नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर छठे चरण में 26 मई को मतदान होगा। इन 10 सीटों पर 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 16 महिलाएं हैं। औसतन हर सीट पर 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भी 223 उम्मीदवारों ने ही 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ा था। प्रत्येक लोकसभा सीट की अगर बात करें तो अंबाला लोकसभा सीट से इस बार 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 31 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जिनमें से 1 महिला है। सिरसा लोकसभा सीट से 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 1 महिला है। हिसार लोकसभा सीट से 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। करनाल लोकसभा सीट से 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं। सोनीपत लोकसभा सीट से 22 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। यहां से कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं है और ना ही उसने खड़ा होने की कोशिश की है। रोहतक लोकसभा सीट से 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 2 महिलाएं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 2 महिलाएं। गुड़गांव लोकसभा सीट से 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 1 महिला है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से 24 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं। इस प्रकार लोकसभा की 10 सीटों पर 207 पुरुष उम्मीदवार और 16 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रही। सोनीपत एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं है। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर हैं, जहां से 31 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे कम उम्मीदवार अंबाला लोकसभा सीट पर हैं, जहां से सिर्फ 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लोकसभा के साथ साथ करनाल विधानसभा सीट पर भी 25 मई को उपचुनाव होगा। यह सीट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अपने पद से इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है। यहां से 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमाएंगे। बात करें अंबाला लोकसभा सीट की, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बंतु कटारिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी हैं, जो इसी सीट पर पहले सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने इस सीट से वरुण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो फूलचंद मौलाना के सपुत्र हैं। फूलचंद मौलाना हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा इनेलो से गुरप्रीत सिंह और जननायक जनता पार्टी से डॉक्टर किरण पुनिया भी इस सीट से अपने भाग्य को आजमा रही। गुरप्रीत सिंह पेशे से वकील हैं और अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर किरण पुनिया पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वे कॉलेज में लेक्चरर रह चुकी हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 31 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के नवीन जिंदल, इनेलो के अभय सिंह चौटाला और INDIA गठबंधन व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के बीच है। इस बार यहां तिकोना मुकाबला होने जा रहा है। यहां किसी भी पार्टी का एक तरफा माहौल नहीं दिख रहा है। नवीन जिंदल का यह 4था चुनाव है। पहले 2 बार वे कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में हार जाने के बाद वे लोकसभा क्षेत्र में नजर नहीं आए। इस बार वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, लेकिन 10 साल तक उनका जनता से कोई संपर्क नहीं रहा है। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब उन्हें जनता को देना पड़ रहा है। अभय सिंह चौटाला को राजनीति का लंबा अनुभव है, लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उन्हें आज तक मायूसी ही हाथ लगी है। INDIA गठबंधन के उम्मीदवार व आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता पहली बार यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। इस बार अच्छी बात यह है
कि उन्हें कांग्रेस के साथ का फायदा मिलेगा। इसी प्रकार जननायक जनता पार्टी ने पालाराम को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। वे सैनी समाज से संबंध रखते हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सैनी समाज की अच्छी खासी तादाद है। बात करें करनाल लोकसभा सीट की, तो यहां से 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और करनाल विधानसभा से 2 बार विधायक रहे मनोहर लाल भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में। वहीं कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल से चुनाव मैदान में उतारा है। यह उनका पहला लोकसभा चुनाव है। एनसीपी ने मराठा वीरेंद्र वर्मा को चुनाव में उतारा है। वह रोड समुदाय से जुड़े हुए हैं और इसके साथ अन्य वर्गों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। हालांकि हरियाणा में एनसीपी का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। वे 2009 और 2014 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जननायक जनता पार्टी ने देवेंद्र कादियान को चुनाव मैदान में उतारा है। उनके पिता सतबीर सिंह कादियान और मां विमला कादियान इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर वे इकलौते जाट उम्मीदवार हैं। रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है। भाजपा ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। 1996 में वे सोनीपत से निर्दलीय चुनाव जीते थे। इसी प्रकार 2004 और 2009 में भी करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए थे, लेकिन 2014 में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार गए और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रोहतक लोकसभा सीट से सांसद बने। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को 7,500 वोटों से हराया था। कांग्रेस ने रोहतक लोकसभा सीट से इस बार भी दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारा है। वे भूपेंद्र हुड्डा के सपूत्र हैं। वे 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। 2005 में रोहतक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मात्र 27 वर्ष की उम्र में वे सांसद चुने गए थे। रोहतक में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जननायक जनता पार्टी ने रविंदर सांगवान को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। वह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं के बीच उनका चुनाव फीका ही रहने वाला है। उन्हें टिकट देने में भी पार्टी ने काफ़ी देर की, जिसके कारण लोगों के बीच जाना उनके लिए चुनौती रहेगी। लेकिन फिर भी वे कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने का काम जरूर करेंगे। सोनीपत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मोहन लाल बडोली को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले वह 2019 में राई विधानसभा से पहली बार विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे। कांग्रेस ने सीट से सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव मैदान में उतारा है। सतपाल ब्रह्मचारी भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हरिद्वार में आश्रम चलाने वाले सतपाल ब्रह्मचारी इस चुनाव में एक नया चेहरा है। उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफ़ी सहारा है। इस प्रकार सोनीपत लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा ने कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया है। इस सीट पर वे अभी भी सांसद हैं। कांग्रेस ने फरीदाबाद लोकसभा सीट पर महेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वे लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन वह 9 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस प्रकार उन्हें चुनाव लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। उनके पक्ष में एक अच्छी बात यह है कि बिखरे हुए और रूठे हुए सभी वरिष्ठ कांग्रेसी एकजुट होकर उनके पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इस सीट से इनेलो ने सुनील तेवतिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि जननायक जनता पार्टी ने नलिन हुड्डा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी के कृष्ण ठाकुर भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का कोई खास अनुभव नहीं है। वे अपने अपने वर्ग में अपनी पीठ ठोक रहे हैं, लेकिन वे भाजपा और कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर पैदा कर सकते हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट से मुकाबला चतुष्कोणीय होने के आसार हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे पिछले 40 सालों से राजनीति में और प्रदेश सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी वे मंत्री थे और पिछले 10 सालों से वे नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री हैं। वे 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इलाके में उनकी जबरदस्त पकड़ है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से फिल्म अभिनेता राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतारा है। वे 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन गुड़गांव लोकसभा सीट से वे पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस ने पंजाबी कार्ड खेला है। एक अच्छी बात यह है कि उनके आने से कांग्रेसी एकजुट दिखाई देने लगे। जननायक जनता पार्टी ने इस सीट से राहुल यादव फाजिलपुरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। यह बॉलीवुड सिंगर और कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। मूल रूप से गुरुग्राम जिले के ही रहने वाले हैं, इसलिए वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। युवाओं में उनकी अच्छी खासी पहचान है और पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से धर्मवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वह पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं और 4 बार विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। उनके पास 40 साल से भी ज़्यादा का राजनीति का अनुभव है और जनमानस से भी जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस टिकट से या इस सीट से राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। उनकी भिवानी जन्मभूमि है और महेंद्रगढ़ कर्मभूमि है। वे महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जननायक जनता पार्टी ने इस सीट से राव बहादुर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस से टिकट न मिलने के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और वह जननायक जनता पार्टी में चले आए। वे नांगल चौधरी से विधायक रह चुके हैं और 2014 में इनेलो के टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तब वे दूसरे नंबर पर आए थे। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से कमांडर सुनील कुमार शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। वे भाजपा से जुड़े रहे हैं, लेकिन भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर वे बहुजन समाज पार्टी में चले आए। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी से वे जुड़े थे। वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें सिरसा लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर चुनावी मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। अब की बार यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। अशोक तंवर ने कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और पहली बार 2009 में सिरसा से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हरियाणा में, लेकिन अब वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने यहां से कुमारी शैलजा को चुनाव मैदान में उतारा है। सिरसा से कुमारी शैलजा 4 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, जिनमें से वह 2 बार जीती है। इसके अलावा वे अंबाला से 3 बार चुनाव लड़ी हैं और 2 बार जीती। वे कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता है। इसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिल सकता है। जननायक जनता पार्टी ने सिरसा से रमेश खटक को चुनाव मैदान में उतारा। वे बड़ौदा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इस प्रकार उनके पास राजनीतिक अनुभव तो है, लेकिन बाहरी होने का टैग भी उन पर लगा हुआ है। इनेलो ने यहां से इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो ने यहां से संदीप लोट को चुनाव मैदान में उतारा है। वे एसडीओ की नौकरी छोड़कर राजनीति में आई है। यह उनका पहला लोकसभा चुनाव है, लेकिन यहां असली मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। हिसार लोकसभा सीट अब की बार काफी अहम है। इस सीट पर देवीलाल परिवार के 3 सदस्य चुनाव मुकाबले में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को टिकट दिया है। वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने सुनैना चौटाला को टिकट दिया है। वह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। अच्छी वक्ता होने के कारण वह लोगों को जोड़ना भी जानती हैं। इसी प्रकार जननायक जनता पार्टी ने नैना चौटाला को टिकट दिया है। वर्तमान में वह बादड़ा से विधायक है
उन्हें राजनीति का 10 साल का अनुभव है। वह हरी चुनरी चौपाल से महिलाओं में अभियान चलाकर काफ़ी फेमस हो चुकी हैं। कांग्रेस ने यहाँ से जयप्रकाश को टिकट दिया है। उनके पास 37 साल का राजनीतिक अनुभव है। वे 3 बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार सांसद बनते ही वे मंत्री भी बने थे। हिसार सीट से भी वे 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब इनमें से कौन जीतेगा यह 4 जून को पता चलेगा, तो इंतजार कीजिए 4 जून का। धन्यवाद।